हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MSRS जोन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए भारत के संविधान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखें और समझने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं 12 से 35 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। दोस्तों, आप अगर जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार सीरियल ढंग से कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के लिए टोटल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में मात्र 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, आप बताएंगे कि कौन सा अधिकार को यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का ये जिम्मेदारी है संसद वालों को। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे BN राव। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और आपको बताना है कि इस बैठक में अध्यक्ष कौन थे, वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला सवाल, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 अर्थात अनुच्छेद 143। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? बताएंगे कि किसने
प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? तो वो कहा है के.एम. मुंशी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के कोई भी राज्य हो उसमें विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य ही हो सकते हैं। अगला सवाल है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 35। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 35। अगला सवाल, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952। अगला सवाल, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो कानून लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संशोधन प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ मिली थी? तो वो मिली फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। तो आयरलैंड से ही लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन की व्यवस्था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के जरिए हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला सवाल है, आप बताएंगे दोस्तों कि जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देने की ज़रूर कोशिश करें। आप कमेंट करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया? तो दोस्तों, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार एंड उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने की विधि, ये सारे अमेरिका से लिया गया। तो सारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। दोस्तों, सबों को, हमारे भारतवासियों को, सबों को हमारी प्रस्तावना जरूर आनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लें।
अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है? तो हमारी जनता में, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में अर्थात संविधान में भारत और इंडिया उल्लेखित है। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना का संशोधन मात्र एक बार किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो वो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। दोस्तों तो आपको ये बताना है कि जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उसमें क्या संशोधन किया गया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों ये सवाल तो मिल ही गया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। चलिए आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो संविधान की प्रस्तावना में है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष से ही मीनिंग निकल रहा है कि धर्म कोई अपना धर्म इसका नहीं है, बहुत सारे यहाँ धर्म है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। वंशानुगत का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख करें? तो दोस्तों न्याय 3 है। न्याय कितने हैं? 3 है। स्वतंत्रता 5 है, समानता 2 है और भ्रातृत्व मात्र 1 ही है। तो आपको ये बताना है कि न्याय कौन कौन सा न्याय है, कौन कौन सा स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है। आप क्रम से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगला सवाल है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई। दोस्तों यही 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो केशवानंद भारतीय वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ये संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि इसका सदस्य था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था। दोस्तों आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में ये 3 मंत्री जो थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये तीनों आपको याद रखना है। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों को विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो कुल सदस्यों का विभाजन
ये ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि पर, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि पर और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि पर होना निश्चित था। चलिए उसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत सारा भी बना हुआ है संविधान से रिलेटेड पीडीएफ, अगले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार बहुत सारे जीके रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।